आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है अवामी दल के चीफ जनाब मोहम्मद जीशान आलम साहब। सर, आज जो आपने अवामी दल के बैनर के नीचे जो प्रोग्राम किया है, इस सिलसिले से आप बताएं। अवामी दल ये नया पार्टी है जो और भी बड़े बड़े पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो भी एनआरसी के वक्त से, तो उसी के वक्त से मुझे पार्टी में जुड़ने का मौका मिला। तो मैं अभी यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से लड़ रहा हूँ, इसलिए कि हमारे नौजवान और जो घर में बैठी हुई हैं हमारी बहनें, उन लोगों का कुछ और भला हो, तो उनके बारे में कैसे काम करें ये बताने के लिए मैं आया हूँ। कि जैसे बेरोज़गार बैठे हुए, एजुकेशन तो आ गया है पर काम नहीं है, जॉब नहीं है, और जॉब जिसके पास है उसका सैलरी काट दिया गया लॉकडाउन के बाद, तो उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और बिजनेस जो हम लोग ख़राब हो चुका है, हर चप्पल का बिजनेस बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, चमड़े का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैसे हम और मजबूत करें। यहाँ के जो भी वोटर हैं वही लोग बिजनेस करने वाले हैं, तो उन लोगों के बीच में जाएँ, बताएं आप किस तरीक़े का बिजनेस कीजिए, क्योंकि हर इलाके में आपको एक ऑफ़िस खोलना होगा। मेरा यही है विज़न कि मैं अगर आऊँगा तो हर इलाके में एक ऑफ़िस खोलूँगा, जो नौजवान को, जो बेरोज़गार बैठे हुए उनको जोड़ूंगा और उनको प्रोवाइड करूंगा जॉब, जैसे सरकारी हुआ, उनको बताऊंगा कि कैसे कैसा वैकेंसी आ रहा है, तो आप उसमें दें, जाकर अप्लाई करें जिनको देने का है, चाहे पुलिस का हो और भी कोई भी रेलवे वगैरह कुछ भी हो। और अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो जैसे एडवाइज़र तौर पे एक रखेंगे, तो उनको उनके थ्रू एडवाइज़र के लिए एडवाइस दिया जाएगा कि आप किस तरीके का बिजनेस करें, तो या इंपोर्ट करना है, जैसे बाहर निकल के भी, सिर्फ बंगाल में, अपने इलाके से बाहर निकल के किस तरीके का एक्सपोर्ट करना है, वो चीज़ थोड़ा सिखलाएंगे हम लोग अपने इलाके का। और जो भी और मसला है अपने इलाके का, जैसे एजुकेशन का हो गया, थोड़ा और बेहतर हो और ज़्यादा इंग्लिश मीडियम बने, जो हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े ताकि हायर लेवल जाए और दूर तक मेरा बच्चा अच्छा जॉब पाए। तो अगर जब ऐसा ख्वाहिश है हमारे जनता के बीच में, हमारे भाई बहन के बीच में जो वोटर है, तो उसको क्यों नहीं हम लोग पूरा करें, क्यों नहीं हम लोग मिक्सचर करके उर्दू इंग्लिश एक अच्छा एजुकेशन दें और उस टाइप का हम एक स्कूल बनाएं जो हायर एजुकेशन उस स्कूल में मिले। तो हो सकता है अगर थोड़ा कोशिश करें, ऐसे ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम किए हैं और भी बेहतर कर सकती हैं, और हम लोग आएंगे तो ये सब मुद्दा जो बताया है ये सब करने का कोशिश करेंगे अपने आवाम के बीच में। और भी शादी जो बहन कुंवारी बैठी हुई हैं उन लोगों को जैसे कुछ भी अपने तरफ से हेल्प कर अगर मैं एमएलए बन गया तो अपने फंड से कुछ भी हेल्प कर तो उन लोगों की शादी करवाऊँगा। जो सीनियर सिटीज़न हैं उन लोगों को पेंशन दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अपने मतलब सर्वाइव कर सके, क्योंकि आजकल माहौल में बहुत सारा हो गया है कि आती हैं, शादी होती है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, तो वो खुद पे कैसे मतलब अपने स्टैंड कर सके अपने पैसे से। तो ये सब मुद्दा जो है लेकर आया हूँ, और अगर इंशाल्लाह अगर मैं आता हूँ तो ये सब मुद्दा मैं पूरा करूँगा, क्योंकि इसमें इतना ताकत है कि हर मुद्दा पूरा हो सकता है अगर अवामी दल जो इंडिपेंडेंट आप खड़े हो रहे हैं, तो आपका मेन मकसद क्या होगा, कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करना चाहेंगे? देखिए, पार्टी को तो सपोर्ट मेरा ममता बनर्जी का ही, क्योंकि मैं उनके लिए खटा हूँ भी रैलियों में, और अगर मैं आता हूँ इंडिविजुअल तो मैं उनको सपोर्ट करूँगा पुरजोर तरीके से। सीएम ममता बनर्जी को क्यों सपोर्ट करेंगे, उसमें आपने क्या देखा? मैं सिर्फ ममता बनर्जी में देखा हूँ क्योंकि वो जब आई तो बंगाल आगे से ही तरक्की कर रहा था, वो जब आई तो बहुत ज़्यादा तरक्की, जैसे फ्लाईओवर हुआ, आप लोग देखते होंगे अभी हम लोग का फ्लाईओवर और न्यू कलकत्ता, ये सब किस तरह का डेवलप हुआ, और ग्लोबल बंगाल को वो किस तरह का प्रमोट कर रही थी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो सपना उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये सेंटर से जो बिजनेस वगैरह जितने भी मुकेश अंबानी ये सब जो आ रहे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं इन्वेस्टमेंट आया, पर बहरहाल आने वाले वक्त में आएगा, क्योंकि हर दौर तो शैतान का नहीं रहेगा, हर दौर तो बीजेपी का नहीं रहेगा, वो तो कभी जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर और भी बेहतर होगा, इसी के लिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ।
और अपने इलाके में क्या बेहतर कर सकूं। जिस तरह ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में काम किया है, उसी तरीक़ा का मैं अपने इलाके में कैसे कर सकूं। बस वही सोच लेके आया हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे बहन, मेरी माँ का काम उस लेवल तक हो जो बंगाल में हो रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ ममता बनर्जी ध्यान दे रही हैं, हर जगह काम हुआ है। क्या देखते हैं आप, देश में कितना उन्नति हो गया है? जो बीजेपी आ रही है, कह रही है कि इस बार सीएम ममता बनर्जी को हटाओ और अब बंगाल को हम सोनार बंगला बनाएंगे, तो देश में कितना उन्नति हो गया जो बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहती है बीजेपी? देखिए, सोनार बंगला तो हम लोग का पहले से ममता बनर्जी बना चुकी है। सोनार बंगला हम लोग का पहले से है ही, बस इन लोग को एक टॉपिक चाहिए कि हम लोग इधर आएंगे, देख लिया, कैच कर लिया है उसको, थोड़ा सोनार बंगला से ज़्यादा बंगाली लोग थोड़ा अट्रैक्ट होता है, बस इस वजह से वो लोग अपना मुद्दा में सोनार बंगला जोड़ता है। किसान मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 300 किसान शहीद हो चुका है और कितने ने सुसाइड कर लिया है, और अन्नदाता अभी तक प्रोटेस्ट कर रहा है और देश का पीएम खामोश है। देखिए, किसान मुद्दे पे मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस आंदोलन में हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। हम लोग के बड़े बड़े लीडर जो वो लोग समर्थन कर रहे हैं और रैलियाँ निकाल रहे हैं, अभी बंगाल तक पहुंच चुके हैं। तो यही जो किसान अब उठा है, बहुत दिनों से क्या था पता है, जब बीजेपी आया तो सन्नाटा सा हो गया था। तो पहले तो एमयू अलीगढ़ से आवाज़ उठा नौजवान का, फिर एनआरसी में हमारी बहनें बैठ गई मोर्चा संभाल और बता दिए अमित शाह को कि कितने दिन भी तुम जुल्म करोगे, हम उसी तरह डटे रहेंगे और तुमको हम सत्ता से गिरा कर दिखाएंगे और तुमको अपना बात मनवा के दिखाएंगे। क्या बोले? बंगाल की आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे 2021 के बंगाल के असेंबली इलेक्शन को लेकर? मैं बंगाल की जनता को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना पुरजोर समर्थन ममता बनर्जी को करें, क्योंकि वो एक फाइटर लेडी हैं और लड़ने वाली हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई है। मैं अपने पर्सनली मैं बताता हूँ कि ममता बनर्जी का मैंने जब काम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी रहती है और हर किसी का बात को वो सुनती है। ऐसा अगर ममता बनर्जी आज 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल की, चाहती तो वो हर चीज़ वो अपने अलावा गाड़ी अच्छा मर्सिडीज़ में घूम सकती थी, अच्छा बंगलो, पर उनको डर क्या चीज़ का है, वो तो सीएम है। तो पर वो ये सब चीज़ को नहीं मानती, वो गरीबों का साथ देती है। तो इसीलिए ममता बनर्जी मुझे बेटर लगती हैं। आप जब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अच्छा काम कर रही है, तो आप जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से तो ममता बनर्जी के कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं, तो फिर अवामी दल को लोग क्यों वोट दें? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। ममता बनर्जी यहाँ अपने कैंडिडेट को खड़ा किए, ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि अपने इलाके में और कुछ बेहतर ममता बनर्जी जैसा कर सकूँ, जैसे ममता बनर्जी काम करती हैं पूरा बंगाल में। तो अगर मुझे सब लोग चुनते हैं तो मैं और जो घरेलू मुद्दा है, जैसे बिजनेस का मुद्दा हुआ, एजुकेशन का मुद्दा हुआ, हर इलाके का, कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि कोई आएगा तो हम उसको सुनेंगे, नहीं, हर इलाके में वहाँ मैं उस मुद्दे को, उस ऑफिस बनाऊंगा जहाँ पर वह मुद्दा को पूरा किया जाएगा। ये नहीं कि मेरे तक आएगा तो पूरा होगा, नहीं, वही सुनेगा, वही पूरा कर देगा। तो मैं सिर्फ इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ ताकि और भी बेहतर काम हो सके। बहरहाल और कोई ऐसा ये नहीं है कि ममता बनर्जी का मैं समर्थन को फाइट देने आया हूँ। अगर और भी काम अगर बेहतर हो जाएगा तो ये आवामी के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जिसान अहमद साहब। अलीसा गोम मैम, आप अवामी दल से किस पोस्ट पे जुड़ी हैं, आप ये बताएं। नहीं, मैं कोई पोस्ट से जुड़ी हुई नहीं हूँ। आप बताएं, अपने बारे में बताएं। मैं एक जुडिशल बैकग्राउंड से हूँ। तो जहाँ तक सभी जानते हैं गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। गवर्नमेंट जब बात करते हैं तो आदमी लोग सब बोलते हैं लेजिस्लेशन, असेंबली और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। पर कभी भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जुडिशल भी एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। तो जुडिशल का काम ये होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी अगर कहीं उल्टा कुछ करते हैं तो हम लोग एक चेक रहते हैं, हमेशा एक चेक आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा वो एक चेक रहता है। तो हमारा जो पोजीशन है कि हम लोग कोई इलेक्शंस में तो नहीं रहते हैं, कोई इसमें तो नहीं रहते, बट हमारा
रोल रहता है वो एडुकेशन में रहे, वो हमारा रोल रहता है कि कोई भी पार्टीज़ रहे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे रहे। बट जो चीज़ लास्ट कुछ ईयर से पास्ट 7 ईयर्स से मैं देख रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन की स्टूडेंट हूँ, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मानती हूँ, संविधान का कसम मैंने भी लिया है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ने लिया तो मैंने भी उसका रक्षा का ये लिया है। तो जब मुझे लगता है कि क्यों हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये कैंप पे बात करते हैं, ये पार्टी हम लोग को कहाँ ला के रख दिया, ये क्या हमारा 21वीं सदी का सोच यहीं तक आ गया, पीछे आदम की सोच में चले गए हम लोग, शायद आदम का सोच भी हम लोग से ज़्यादा क्या बोलते हैं डेवलप्ड होगा, हमारे सोच को पीछे क्यों ला दे, हमें तो ये सारे चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर बोलता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट भी बोलता है। अब ये सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर तो सबको पता है, सोशलिस्ट क्या होता है कि हर एक की प्लेट में खाना हो, ये एक इंश्योर करना, ये पॉलिटिकल का राइट है इंश्योर करना। आज जो वहाँ ऊपर में बैठ के और हम लोग किसान के बारे में कभी नहीं बात करते, पर किसान कौन है, वो हमारे प्लेट में खाना लाते हैं। आज अगर वो लोग ही टूट जाए, बोलते हैं ना एक बेस होता है, एक बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी होता है, वो हमारा रीढ़ का हड्डी है, अगर वो रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा तो फिर किस पे खड़ा रहेंगे, नेट पे खड़ा रहेगा कोई? हाँ, पेट जब खाली रहेगा नेट क्या काम का आएगा, जियो का फास्ट नेट क्या काम का आएगा जब आदमी के पेट में अनाज ही नहीं है। 40 रुपया से ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, अगर जितना इनकम नहीं उतना तो आदमी का खाना में खर्चा हो जा रहा। अगर सिर्फ वो खाना ही खाएगा तो खाली ओनली फूड इज़ नॉट द बेसिक नीड, मेडिकल है, सारी चीज़ है, कोई तो सबको फ्री में तो नहीं देगा ना, गवर्नमेंट से कोई फ्री में नहीं मांग रहा है। गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि एवरीबडी शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये वाला चीज़ भी होना चाहिए। सो मुझे लगा कि ये सारे मुद्दे को क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, हम लोग का सादा फोकस हिंदू मुस्लिम लड़ाई में क्यों है? हम लोग को हिंदू मुस्लिम से नहीं लड़ना, हम लोग को लड़ना है कि बेरोज़गारी से लड़ना, हम लोग को लड़ना है कि छोटे छोटे काम में जो रास्ते में गड्ढे हो गए उससे हम लोग को लड़ना है, पानी नहीं है उससे लड़ना है, कल में बिजली टाइम में ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये देखा गया है कि जो नेशनल पार्टी है जिसको मैंडेट मिला 303 का 2019 में, वो तो इस मुद्दे पे बात ही नहीं करती, वो तो हिंदू मुसलमान मुद्दे पर बात करती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि नेशनल क्यों है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, खामोश तो वो लोग हैं नहीं, बट इतना उन लोग के पास पैसा नहीं है कि उन लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म उन लोग को मिल सके, जैसे जी न्यूज़, ABP न्यूज़, ये बहुत बड़े न्यूज़ चैनल है जो कभी भी आजकल आप देखते कहाँ है, कोई भी लोकल रीजनल पार्टीज़ का आप इंटरव्यू देखते ही नहीं है कोई। जैसे पहले क्या था, एक नेशनल हीरो था, एक रीजनल हीरो था, रीजनल हीरो को बहुत दिया जाता, जैसा हमारे सुभाष चंद्र बोस, वो एक रीजनल हीरो थे, बट उस टाइम में मीडिया ने उनको भी कवर किया था। बैक देन बिफोर द प्री ब्रिटिश पार्टीशन ऑफ इंडिया और द प्री इंडिपेंडेंस, आप देखिएगा मीडिया ने एक एक आवाम को, एक एक आवाज़ को ये किया कि वो आवाज़ भले वो साबरमती आश्रम में है, वो आवाज़ कहाँ पर भी है, वो लोग खोज खोज के निकालते थे। अगर ये मीडिया में एक मोनोपोली हो जाएगा कि एक ही आदमी को आप प्रचार करते रहो, ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है ना, एक डर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डर है, ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ जो जा रहा है उस चीज़ का एक डर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। हमारा मीडिया को एक फेयर, जो बोलते हैं मीडिया इज़ अ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ अ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर इज़ द पिलर इज़ ब्रोकिंग, वी डोंट अक्यूज़, बट अगर मोनोपोली रहेगा, अगर पैसा का ही तानाशाही रहेगा तो आदमी आगे कहाँ से बढ़ेगा। एक सेकेंड, हमारे इंडिया में जो सोच है, हम लोग बोलते हैं ना डिग्री आ गया है, डिग्री आने से कोई एडुकेटेड नहीं होता है, एडुकेशन उसका सोच से होता है। हमारा सोच क्या है, क्या हम एक मंदिर में बैठ के एक मुसलमान रोज़ा खोल सकता है? जिस दिन ये सोच आ जाएगा उस दिन आप सोचिए वी आर एडुकेटेड, दिस इज द एडुकेशन। अभी देखा गया है कि एक मुस्लिम बच्चा जो है 12 साल का, वो मंदिर में पानी पीने के लिए गया, उसको बुरी तरह से पीटा गया। ऐसा नहीं है कि हिंदू वाले उसको कंडेम नहीं किए हैं, सभी मजहब के लोग कंडेम किए हैं। तो इसके क्या लगता है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो नफरत फैलाना चाह रही है
उसको इस तरह का काम करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ना इसको रोकना चाहिए, एक्शन, सख्त एक्शन ले करके। देखिए, जुडिशरी में ही ये इसका उपाय है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसका उपाय दिया है कि किसी भी माइनर बच्चा के ऊपर में कोई भी माँ बाप का भी हक नहीं होता कि उसको मारे। मेरा सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो जी, लेकिन जब सवाल हो मोहब्बत बांटने की तो सब मोहब्बत बांटे, नफरत क्यों फैलाएंगे? इस पर आप बयान दो। देखिए, मोहब्बत ही एक चीज़ है कि जुड़ा हुआ है चीज़ से, ठीक है। ये इंडिया जो आज एक इंडिया है, ये इंडिया का जो आप लोग बोलते हैं ना कि वन नेशन वन थ्योरी, वन नेशन एंड वन थ्योरी इज़ नेवर एप्लीकेबल इन इंडिया, क्योंकि एवरी 35 किलोमीटर अगर जानता है कोई इंडिया को, उसमें भाषा चेंज होते हैं। आज आपका भाषा एक है, मेदिनीपुरी का बंगाली अलग है, बर्दवान का बंगाल अलग है, बंगाली लैंग्वेज अलग है, क्विजीन अलग है, फिर भी आज हम लोग एक क्यों है? क्यों इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है। लव डजंट हैव अ लैंग्वेज, लव डजंट हैव अ कलर। तो अगर आप लव को पकड़ के रहेंगे, प्यार को पकड़ के रहेंगे, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। अगर आप उसको नफरत फैलाते रहिएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में नफरत चलता है, काम होता है, पर जब काम जो बोलते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, जब अशोका ने जब अपना देखा था, युद्ध करके देखा था और सब समाधि था, तो चिता पे राज करना किसको मन है? जो चिता पे राज करना चाहेगा वही इस तरह का इसको प्रमोट करेगा, हिंदू मुस्लिम राइट को। बट कोई और पार्टी आप हिंदू मुस्लिम राइट को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि वो लोग इंसान के दिल में राज करने मांगते हैं, और दूसरे पार्टी की तरह वो लोग चिताओं पे राज नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, आप अवामी दल के क्या हैं ये बताएं। जी, अवामी दल के पार्टी के जिशान आलम साहब ने मुझे पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से अवामी दल जो है कि काम करेगी 2021 के इलेक्शन में? देखिए, अवामी दल का सबसे पहला मुद्दा जो हम लोगों ने जो तय पाया था, और अवामी दल का एक सपना ख्वाब है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा, आपका कुछ देर पहले एक सवाल था कि अवामी दल क्या चाहता है, क्यों आया है अवामी दल। अवामी दल इसीलिए कि आवाम के अंदर में जो चीज़ की मालूमात नहीं, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत सारी योजनाएं लाते हैं जो घर घर में या फिर आवाम को नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको मालूमात नहीं है। तो अवामी दल उसके ऊपर काम करेगी कि हर एक घर में हर एक योजना का लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार बहुत चीज़ की हम लोगों को फैसिलिटी देती है और हम लोग उसको ठीक तरीके से हम लोग उठा नहीं पाते हैं, उसका सही तरीके से हम लोग भरपूर मज़ा नहीं ले पाते, क्योंकि जानते ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि ममता बनर्जी की सरकार ने एक अच्छा सा मतलब पेंशन का योजना भी चालू किया। मेरे कुछ मुसलमान भाई, या फिर मैं ये कह लूँ कि जितने भी यहाँ के लोग हैं, आवाम है, आवाम के अंदर बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिनको मालूम है कि शायद उनको पेंशन योजना भी है। तो अवामी दल का ये मकसद है, ये सपना है कि घर घर जा कर के हर एक योजना के बारे में उनको बताएं, और जो चीज़ की कमी है उसको पूरा करें कि वो योजना का भरपूर मज़ा ले सके। देखा गया है कि किसान भी जो है पूरे हिंदुस्तान में एजिटेशन चला रहा है, तकरीबन 1.5 महीने के करीब होने को आया है, और सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है। जो काला कानून बिल लाया है उसको ख़त्म नहीं कर रहा है। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये एजिटेशन कहाँ तक जाएगा, और आप किसान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले किसान भाई, मैं ये कहता हूँ कि अगर आज किसान नहीं रहते तो शायद हम लोग आज भूखे रहते, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही घर घर तक अनाज पहुँचता है। सरकार एक ज़रिया है, क्योंकि सरकार अनाज किसान से खरीदती है और हम लोग खाते हैं, हम लोग मोदी दुकान हो जाए चाहे सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है। और रह गई सरकार की बात, आज अगर सरकार के अंदर में इतना ही सलाहियत होता जो सेंट्रल में बैठे हैं, आज सिर्फ किसान ही क्यों, इससे पहले भी बहुत सारा मुद्दा आया, मॉब लिंचिंग का मुद्दा आया था, जो मुसलमानों के गौ रक्षक के नाम पर सिर्फ जो उनको मारा गया, उनको पीट दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, तब ये सरकार खामोश थी। अभी तो ऐसा हो चुका है, ये मामला आ चुका है कि मतलब अभी जो आप देखेंगे 80 साल 90 साल के उम्र दराज लोग वहाँ पे बुजुर्ग जो बैठे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो वहाँ पर छोड़कर कलकत्ता को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। सबसे पहले जो भाई लोग जो किसान हैं, आप गुज़िश्ता 2-4 साल पहले की बात देख लीजिए, इतना हमेशा से कितने सारे किसान भाई जो अपना आत्महत्या कर लेते हैं कुछ पैसों की वजह से, जो लोन नहीं लौटा पाते, कमी हो जाती है, वो खुद को सुसाइड कर लेते। सरकार उसके लिए पे कानून नहीं ला रहा है, और हिंदुस्तान को लूट करके जो बड़े बड़े उद्योगपति जो भाग गए उनका लोन माफ़ कराया जा रहा है। हमारे किसान का जिनका 2000 रुपये लोन था जो चुका नहीं पाया, जिसके वजह से वो खुद को आत्महत्या कर लिया, उसके सरकार उसके बच्चे लोग जो रास्ते पे आ गए। तो सरकार कभी सिर्फ किसान का मुद्दा उठाती क्योंकि उनको जीतना है, हकीकी तौर पर इसके लिए काम नहीं करते, क्योंकि सरकार एक मतलब सरकार सिर्फ नाम का है, हकीकत में कोई और चला रहा है उसको। 2021 के इलेक्शन में बंगाल के अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे अवामी दल की तरफ से? अवामी दल की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वोट आप किसी भी पार्टी को दें, आपका राइट है वोट देना, क्योंकि हम लोगों का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, ये हम लोगों को
अनुमति देता है कि हम लोग सही और गलत का फैसला, क्योंकि आज के डेट में मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी ख्यालात है और जो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि रावण राज चल रहा है, क्योंकि राम राज चलता तो शायद ऐसे नहीं होता, क्योंकि राम कभी नहीं चाहते, क्योंकि रमज़ान में भी राम है और दिवाली में भी अली आता है। इस चीज़ को अगर हम लोग समझ जाते तो शायद हम लोग आगे बढ़ जाते, मगर ये चीज़ को कोई नहीं समझता। और मैं जी द लोकल जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं अवामी दल के तरफ से मैं आवाम को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि आप वोट दें, ज़रूर दें, और उसी को दो जो आपको सही लगता हो, क्योंकि आपका सही एक फैसला जो सरकार की हुकूमत को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी आपको इजाज़त देता है कि आप वोट दें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अवामी दल की पूरी टीम, जिनका एक ही मकसद है कि आप वोट ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, लेकिन उन्हीं को वोट दें जो पश्चिम बंगाल में अमन, सुकून और शांति की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, और मैं हूं शमसुद्दीन। आप हमारे चैनल द लोकल जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।